अच्छा, अब ग्राफ की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्राफ है क्या और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अ ग्राफ जी इज इक्वल टू वी ई कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर जी जो है वो ग्राफ है और वी जो है क्या है, वर्टेक्स सेट है। यानी वो तमाम वर्टिसेस जो कि उस ग्राफ में हैं, उसका जो सेट है वो क्या होगा, बिग वी। ठीक है, तो तमाम वर्टिसेस उनका अपना सेट होगा और उसको हम कहते हैं वर्टेक्स सेट। ठीक है, और उसमें उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, तमाम वर्टिसेस होते हैं। और दूसरा क्या है आपके पास, एज सेट। ठीक है, ई जो शो कर रहा है, तो आपके पास एक, और उसमें एज सेट में क्या होंगे, आपके पास तमाम एजेस जो होंगे वो क्या होंगे, वो एज सेट में होंगे, और बिग ई में तमाम एजेस होंगे। ठीक है, अब ये वर्टिसेस एजेस क्या है, थोड़ी देर में अभी अभी हम देखेंगे। लेकिन वर्टिसेस और एजेस को मिलाकर क्या बनता है, आपका कंप्लीट ग्राफ बनता है। यानी ग्राफ में आपके पास एक वर्टेक्स सेट होता है और एक एज सेट होता है, और इन दोनों से मिलके आपका क्या बनता है, ग्राफ बनता है। और वर्टेक्स सेट में वर्टिसेस होते हैं तमाम, और एज सेट में तमाम एजेस होते हैं आपके पास। अगर अब मैं आपको बताऊं कि वर्टेक्स और एज क्या है, तो ये आपके पास देखें, ये 1 2 3 4, वो जो हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, वर्टिसेस यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हम वर्टिसेस कहते हैं ग्राफ। ये 1 2 3 4, इसके दरमियान जो एरोज आपको नज़र आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ एरोज जो जा रहे हैं, ये क्या है, एजेस हैं। ठीक है, और इसमें देखें आपके पास दो तरह, अब ये हम जो यहाँ पर जो देखने जा रहे हैं, ये डेफिनिशंस, तमाम डेफिनेशंस जो कि आगे हम इस्तेमाल करेंगे, आपको यूज़ होंगी। तो वो उन तमाम तमाम डेफिनेशंस हम देख लेते हैं, ताकि ये शायद आप लोगों ने पहले भी देखी हो डेटा स्ट्रक्चर में, आई डोंट नो, लेकिन ये आपका रिव्यू सा हो जाएगा। और ये सब हम डेफिनेशंस देख लेंगे। इसके अलावा जो है, आप ये अपनी बुक में अपेंडिक्स B4 अगर आप जाकर देखें, तो वहाँ पर भी ये सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं। ए, एक चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मिड टर्म में मैंने महसूस किया कि आप लोग जो है खुद समझ कर नहीं लिखते, बल्कि आप लोग याद करते हैं। तो आप प्लीज़ जो है वहाँ से डेफिनेशंस तो देखें, लेकिन उनको याद ना करें, बल्कि उसको समझें और ख़ुद लिखने की कोशिश करें। ये अच्छी आदत है, याद ना करें बल्कि उसको समझें और ख़ुद लिखें। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी सी ये देख लेते हैं ये क्या चीज़ें। तो सेल्फ लूप क्या होती है। ठीक है, ऐसा एज जो कि एक एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो और उसी वर्टेक्स पर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ लूप। तो बस अगर सेल्फ लूप की डेफिनेशन आए तो इसी बात को आपने इंग्लिश में लिखना है, आपने कहीं से रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, तो we start from this we start from an edge, a loop that starts from an edge and ends on the starts from a vertex and ends on the same vertex is known as self loop। तो इस तरीके से आप लोगों ने डेफिनेशंस लिखनी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको सारी की सारी समझा देता हूँ। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो है जिसमें जो कि जिसमें डायरेक्शन नहीं दी होती। ये जो हैं, ये दो जो एग्जांपल हैं, इसमें अगर आप देखें तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एच के ऊपर डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, अनडायरेक्टेड। अब यहाँ पर देखिए, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, उस पर आपके पास ये एरोज होते हैं, यानी आप 2 से 1 पर नहीं जा सकते, लेकिन 1 से 2 आप जा सकते हैं। तो ये डायरेक्शन दिए, इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं, और ये जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, इंसिडेंट फ्रॉम और लीव्स। ठीक है, ये एच की हम बात करें, एच के लिए हम बात करें, एक ऐसा एज, एज 1, 2, जब मैं एच की बात करता हूं तो 1, 2 इसलिए कहा कि ये 1 से 2 जा रहा है। ठीक है, सो एज जो इंसिडेंट फ्रॉम और लीव्स का मतलब ये है कि ये जो जो एज निकल रहा हो,
ठीक है, उसको हम कहते हैं कि इंसिडेंट फ्रॉम आर लीव्स, यानी ये वन से क्या हो रहा है, इंसिडेंट फ्रॉम हो रहा है या वन से लीव कर रहा है. सो एज 1 कामा 2 इज इंसिडेंट फ्रॉम और लीव्स फ्रॉम वर्टेक्स 1. तो ये इंसिडेंट फ्रॉम की डेफिनेशन है कि जब आप यहाँ से निकल रहे होते हैं तो हम इंसिडेंट फ्रॉम कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, लीव. इंसिडेंट टू और एंटर्स, ठीक है, सेम एज इंसिडेंट टू और एंटर्स 2.